हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबको स्वागत करती हूँ प्रतिछवि मेरी संस्कृति का माध्यम से। प्रभु रामचंद्र का समस्त लीला खेला संपूर्ण हो गया था। अभी बाकी था सिर्फ उनका अंतिम यात्रा स्वर्गपुर के लिए। उसी समय को सूचना देने के लिए, उसी क्षण को बताने के लिए स्वयं काल ने प्रभु रामचंद्र के साथ देखा साक्षात करने के हेतु अयोध्या नगरी में पहुंच गए थे और रामचंद्र के साथ एकांत में बैठकर कुछ गुप्त भावे वार्तालाप करने के हेतु प्रस्ताव दिए थे। उनका प्रस्ताव में ये शर्त था, जब तक वो रामचंद्र के साथ वार्तालाप करेंगे उसी समय के अंतराल में, उसी कक्ष के अंदर कोई भी उपस्थित नहीं रहेगा व कोई भी उसी समय कक्ष के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी उसी समय कक्ष के अंदर प्रवेश करेगा तो उसी का भी मृत्यु हो जाएगा। इसी प्रकार शर्त को रामचंद्र ने माने थे और काल के साथ स्वयं गुप्त भावे कुछ वार्तालाप करने के हेतु एकांत में एक कमरे के अंदर जाने के लिए प्रस्तुत हुए थे और उसी क्षण द्वार देश में उनका सबसे प्रिय और आज्ञाकारी भाई लक्ष्मण को द्वार को जगने के लिए आदेश दिए थे। उन्होंने लक्ष्मण को बोले थे, जब तक हम अंदर में काल के साथ बातचीत करता रहूँगा तब तक ना तुम ना किसी और को उसी कक्ष के अंदर जाने का अनुमति है। उसी समय कोई भी मुझे मिलने के लिए बोलेगा तो तुम उनको रोकोगे और किसी को भी अंदर जाने को नहीं दोगे। इसी प्रकार आदेश देकर लक्ष्मण को द्वार के सम्मुखे बैठाकर प्रभु रामचंद्र ने कक्ष के अंदर चले गए और एकांत में बैठकर काल के साथ उनका गुप्त भावे कथोपकथन चलता रहा। इधर लक्ष्मण द्वार के सम्मुखे बैठकर द्वार को जगने रहा था। उसी क्षण महाक्रोधी महाप्रतापी महर्षि दुर्वासा ने अयोध्या नगर में पहुँचे थे और रामचंद्र के साथ देखा साक्षात करने के हेतु प्रस्ताव दिए थे। लक्ष्मण ने उनको अनुरोध किए थे, हे महर्षि, अभी मेरे ज्येष्ठ भ्राता रामचंद्र ने किसी के साथ अंदर बातचीत कर रहे हैं। उनका ये आदेश इसी क्षण वो किसी के साथ देखा नहीं कर पाएंगे। कृपया आप यहाँ पर कुछ क्षण अपेक्षा कीजिए। जब उनका बातचीत समाप्त हो जाएगा तब मैं स्वयं आपसे उनका भेंट साक्षात करा दूंगा। किंतु क्षण को भी महाप्रतापी दुर्वासा को ये प्रस्ताव मंजूर नहीं था। उन्होंने अत्यंत कुपित होकर लक्ष्मण को बोले थे, मैं इसी क्षण इसी वक्त ही रामचंद्र के साथ भेंट साक्षात करना चाहता हूँ। तुम अंदर जाकर उनको ये सूचना दो कि मैं उनसे मिलने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। किंतु लक्ष्मण ने उनको बार बार विनती करके अनुरोध किए थे, हे महर्षि, आप कुछ क्षण रुक जाइए। जब उनका वार्तालाप समाप्ति हो जाएगा मैं स्वयं जाकर उनको बोलकर आपसे भेंट साक्षात करा दूंगा। किंतु महर्षि दुर्वासा ने अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोध में जर्जरित होकर बोले, हे लक्ष्मण, इसी वक्त यदि तुम रामचंद्र के साथ मेरा साक्षात नहीं करा दो, मेरा अभिशाप से समस्त अयोध्या नगर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। उनका ये क्रोध के सामने लक्ष्मण ने नतमस्तक किए थे और अपना अयोध्या नगर, अपना प्रजा का रक्षा करने के हेतु स्वयं अंदर जाने के लिए प्रस्तुत हो गए थे।
तभी उन्होंने महर्षि को प्रार्थना किए थे, हे महर्षि आप इधर रुकिए, मैं स्वयं अंदर जा रहा हूँ और मेरा ज्येष्ठ भ्राता रामचंद्र को आपके बारे में संदेश देकर आ जाऊँगा। ये बोलकर लक्ष्मण ने अपना जीवन को, अपना प्राणों को उत्सर्ग करके अंदर जाने के लिए प्रस्तुत हो गए और अंदर भी पहुंच गए। जब लक्ष्मण ने अंदर पहुंच गए, उनको देखते ही काल ने वहीं से अंतर्ध्यान हो गए और रामचंद्र ने रोने लगे, हे लक्ष्मण तुमने ये क्या कर दिया? मैंने तुमको बार बार आदेश दिया था, जब तक हम दोनों के बीच में बातचीत समाप्ति नहीं हो जाएगा तब तक ना तुम अंदर आओगे ना किसी को अंदर आने का अनुमति दोगे, किंतु तुमने स्वयं क्या कर दिया? हमारा बातचीत समाप्त नहीं हुआ उसी क्षण तुम क्यों अंदर आ गए और मृत्यु को क्यों गला लगे दी? उसी समय लक्ष्मण ने अपना मजबूरी का समस्त वृत्तांत बोलकर रामचंद्र को क्षमा मांगे थे और मृत्यु को हंसते हंसते अपनाए थे और उसी क्षण सरजू नदी के अंदर प्रवेश कर गए और मृत्यु को अपना लिए थे। उसके पश्चात रामचंद्र ने महर्षि दुर्वासा के साथ कुछ क्षण बातचीत करने के पश्चात तो प्रिय अत्यंत अनुगामी भाई लक्ष्मण का मृत्यु के पश्चात रामचंद्र ने अत्यंत दुख और जर्जरित होकर स्वयं स्वर्ग को गमन करने के हेतु प्रस्तुत हो गए और स्वर्गपुर को गमन कर गए। ये विषय वस्तु कैसे लगा जरूर कमेंट बॉक्स में जनाइएगा।